हेलो फ्रेंड्स। आप सबको हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पर खुशामदीद। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हॉरर स्टोरी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिन शादी से मोहब्बत। रात के अंधेरे में बारिश टपक रही थी। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी बू भी शामिल थी। अली यूनिवर्सिटी से वापस अपने गांव जा रहा था। रास्ता सुनसान था और कच्चे रास्ते के दोनों तरफ पुराने दरख्त अपनी टहनियां हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? अली ने दिल ही दिल में सोचा। अचानक एक सुरीली मगर उदास आवाज ने अली को चौंका दिया। मदद करो, मुझे आजाद करो। अली ने चारों तरफ देखा मगर कोई नजर नहीं आया। वो डर के मारे तेज चलने लगा, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी। रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगले दिन अली गांव की पुरानी हवेली के करीब गया, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। वहां की खिड़कियों से धुंध की लपेटें निकल रही थी। अचानक अली ने एक लड़की को देखा, जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी और बाल कमर तक खुले हुए थे। तुम कौन हो? अली ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जिनिया हूँ, इस हवेली की कैद में हूँ। अली को यकीन नहीं आया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। जिनिया ने बताया कि वो एक जिनजादी है, जिसे इंसानों ने एक पुराने आईने में कैद कर दिया था। अली रोज जिनिया से बातें करने लगा। उसकी आंखों में एक अजब कशिश थी। जिनिया ने भी अली से दिल लगा लिया। दोनों जानते थे कि ये मोहब्बत आसान नहीं। अली, अगर मैं आजाद हुई तो मेरा कबीला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिनिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ, तुम आजाद कराऊंगा। और अली ने उससे ये वादा किया। जिनिया के आजाद होते ही पूरा जिन्नाती कबीला अली के पीछे पड़ गया। गांव के लोग खौफजदा थे। हवेली के आसपास अजीब वाकयात होने लगे। अली ने एक बुजुर्ग आमिल से मदद ली, जिसने कहा कि जिनजादी से मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है तो शायद तुम कामयाब हो जाओ। आखिरी रात अली और जिनिया हवेली के छत पर थे, जब कबीले के सरदार ने कहा, अगर ये इंसान अपनी जान दे दे तो हम इसको छोड़ देंगे और जिनिया हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अली ने जिनिया की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी जान से तुम्हें आज़ादी मिलती है तो ये कुर्बानी भी कम है। जिनिया ने जोर से चीख मारी और कहा, नहीं, मैं अपनी मोहब्बत की कीमत तुम्हारी जान से नहीं चुकाऊंगी। अचानक एक रोशनी छा गई और कबीले वाले गायब हो गए। जिनिया ने अली को गले लगाया। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने मुझे और तुम्हें बचा लिया। अली और जिनिया गांव छोड़कर एक नए शहर में बस गए। लोग नहीं जानते थे कि अली के साथ रहने वाली हसीन लड़की दरअसल एक जिनजादी है, लेकिन अली कहता था, चाहे इंसान हो या जिन, मोहब्बत सिर्फ दिल देखती है। अली और जिनिया की मोहब्बत की कहानी को 5 साल गुजर चुके थे। दोनों अब शहर के एक पुराने बंगले में रह रहे थे, लेकिन अली के दिल में अजीब सा खौफ रहता था। जिनिया अक्सर रातों को गायब हो जाती और अली को ख्वाबों में जलते हुए जिन नजर आते। एक रात अली ने पूछा, जिनिया, कहाँ जाती हो तुम हर रात? जिनिया की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई। ये वो बात है जो तुम्हें जाननी नहीं चाहिए। अगर जान लोगे तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। चंद माह बाद जिनिया ने अली को खुशखबरी सुनाई। अली, हम माँ बाप बनने वाले हैं। अली खुश हुआ, मगर उसके दिल में एक अनजानी धड़कन तेज हो गई। जिनिया ने कहा, हमारा बच्चा इंसान और जिन्नात की नस्ल का पहला वजूद होगा। अली समझ गया कि ये बच्चा दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, मगर मोहब्बत ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के दिन हवेली में एक खौफनाक आंधी आई। दरो दीवार लरजने लगे। जिनिया ने अली को पकड़ कर कहा, वो आ गए हैं, मेरा कबीला। जिन्नात का सरदार बादलों से बरामद हुआ। ये बच्चा जिन्नों के कबीले का वारिस है, इसे हमें दे दो, वरना हम तुम दोनों को मिटा देंगे।
علی نے تلوار اٹھائی جو عامل بابا نے دی تھی اور کہا یہ بچہ میرا ہے، میں اپنی جان دے دوں گا مگر اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جن سردار نے کہا لگایا ایک انسان ہماری طاقت کو نہیں روک سکتا۔ علی نے تلوار کا وار کیا اور سردار زخمی ہو کر پیچھے ہٹا۔ جنیا چیخ پڑی رک جاؤ، اگر علی کو کچھ ہوا تو میں پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دوں گی۔ بچے کے رونے کی آواز گونجی اور اچانک آسمان سے روشنی کی بارش ہونے لگی۔ قبیلے والے خوفزدہ ہو کر غائب ہو گئے۔ جنیا نے علی کو گلے لگا لیا۔ ہمارا بیٹا ایک دن جنات اور انسانوں کی دنیا بدل دے گا۔ علی اور جنیا کا بیٹا آریان غیر معمولی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے میں نیلی اور سرخ ہو جاتی۔ جنیا نے آریان کو دیکھ کر کہا یہ بچہ یا تو جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا یا انسانیت کا دشمن۔ سال گزر گئے، آریان اب 20 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے وجود میں انسان کا دل اور جنات کی طاقت تھی۔ وہ انسانوں کے ساتھ رہتا مگر رات کے اندھیرے میں جنات اسے اپنی طرف کھینچنے لگتے۔ ایک رات جن سردار پھر آیا، اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ آریان یہ انسان تمہیں کمزور بنا رہے ہیں، آؤ اور اپنی اصلیت قبول کرو۔ آریان نے غصے سے کہا میں انسان ہوں اور میں جن بھی ہوں، لیکن میں کسی کو بھی قتل نہیں ہونے دوں گا۔ جن سردار نے علی اور جنیا کو قید کر لیا۔ آریان یا تو ہمارے ساتھ آ جاؤ یا اپنے والدین کی لاشیں دیکھو۔ آریان چیخا رک جاؤ۔ وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنی طاقت خود تباہ کر دوں گا تاکہ نہ تم مجھے استعمال کر سکو نہ انسان مجھے دشمن سمجھے۔ آریان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنے اندر کی جناتی طاقت نکال کر آسمان کی طرف اچھال دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، قبیلے کے سب جن جل کر راکھ بن گئے، لیکن آریان خود بھی زمین پر گرا۔ اس کا جسم دھیرے دھیرے مٹی میں بدلنے لگا۔ علی اور جنیا بھاگے مگر آریان نے مسکرا کر کہا امی ابو میں نے آپ دونوں کو بچا لیا۔ میری محبت نے مجھے انسان بنا دیا لیکن میری طاقت نے میری زندگی لے لی۔ آریان کا وجود روشنی میں بدل کر غائب ہو گیا۔ سالوں بعد علی اور جنیا ایک قبر کے پاس بیٹھے تھے جس پر لکھا تھا آریان جنزادی اور انسان کا بیٹا جس نے دونوں جہانوں کو بچایا۔ جنیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہماری محبت کی نشانی تھا اور محبت